क्या कर रहे हो बेटे? आपको पता है अब कैसा लगता है? कैसा लगता हूँ? जैसे 5 स्टार होटल के दरवाजे पर 2 स्टार होटल का दरबान खड़ा है। वैसे मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही है, बाद में मिलेंगे। अभी दिखाता हूँ। वहीं रुक जाओ, फ्री का खाना पीना उस तरफ। मुबारक हो बीजे बेटा। अमृता वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। बेबी यहाँ क्यों बैठी हो तुम? ये चेयर खाली थी इसलिए मैं। जहाँ खाली चेयर दिखेगी बैठ जाओगी। टॉयलेट में भी एक सीट खाली, वहां जाकर बिठाओ इसे। बीजे गो। लगता मूड सही नहीं, चलो बेटी। डियर फ्रेंड्स, योर अटेंशन प्लीज। मैं श्री श्री विजय प्रताप सिंघानिया, रॉयल फैमिली का बड़ा सुपुत्र, पूरे होशो हवास में मैं ये वसीयत लिख रहा हूँ। जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे पूर्वजों ने छोड़ी है और जितनी भी मैंने कमाई है, वो सारी प्रॉपर्टी मैं जिसके हवाले करने जा रहा हूँ वो मेरा अपना पोता प्रवीण जगदीश सिंघानिया है। प्लीज बी सीटेड। इन सब के अलावा 5000 करोड़ की फैक्ट्रीज, प्रॉपर्टी और फार्म्स भी मैं अपनी इच्छा से अपने पोते प्रवीण जगदीश सिंघानिया उर्फ पीजे के नाम करने जा रहा हूँ। मगर मेरी एक आखिरी इच्छा है। मेरी सारी दौलत का मालिक बनने से पहले उसे मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। ये दादाजी ने लिखा है? जी बेटा। और अगर वो मेरी ये शर्तें पूरी नहीं कर पाया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी, दौलत अनाथों गरीबों में बांट दी जाए। शर्तें पूरी करने तक पीजे को फूटी कौड़ी न दी जाए। क्या शर्तें हैं उनकी? पहली शर्त, पीजे को बैचलर्स डिग्री हासिल करनी होगी और उसे ये डिग्री सिर्फ 3 साल में ही पूरी करनी पड़ेगी। इम्पॉसिबल। उसे पूना मिलिट्री हॉस्टल में 3 साल रहकर अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसे पूना गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी 100% हाजिरी के साथ। पुणे गवर्नमेंट कॉलेज? जी सर ठंडा पानी पी लीजिए। मैंने पानी मांगा क्या? जब बुलाऊंगा तभी आना। निकाल। मेरी इन 3 शर्तों को मानने के बाद मेरी अगली शर्त कॉलेज में उसके 3 महीने बिताने के बाद लागू होगी। अगर वो एक भी सब्जेक्ट में फेल हुआ तो अरे कहाँ जा रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? ये और डिग्री, वो भी 3 साल में? इसका तो बुक से ब्रेकअप हो गया ना। ये बुक को समझता है ना बुक इसको समझती है। लोकपाल पास हो जाएगा पर ये कभी पास नहीं होगा। चलो चलो। कहाँ जा रहे हो तुम सब? रेजिग्नेशन दे और घर जा अपने। क्या कर रहे हो बेटा? किसी को भी फायर करने की तुम्हारे पास पावर नहीं है। ये अधिकार तुम खो चुके हो। तुम्हारे ठाट बाट की वाट लग गई है। तू मुझे? अरे शुक्र मना पीजे, वरना गालियां देकर भी मैं समझा सकता था तुम्हें। समझे? चुप कर। बीजे अमृता चलो यहाँ से। पापा मैं तो इसको प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी। हम दोनों अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? इसे छोड़ो और चलो। अरे पर उससे एक बार बात तो कर लेने दीजिए पापा। की तरह रंग बदलते हैं लोग। अरे अंकल उसका हाथ प्यार से पकड़ो। टॉपिक मत चेंज कर एक्स राजकुमार। जिस तरह से 300 स्टूडेंट शाही परिवार से मिल रहे स्कॉलरशिप की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह तुम्हें भी करनी पड़ेगी। कितने की स्कॉलरशिप? पूरे 2500 रुपए डेली 2500 मंथली। दादाजी ने वाट लगा दी है। तो मत जाओ। हाँ? मैंने कब कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा। ड्राइवर हम पूना जा रहे हैं। सारा सामान पैक करो इंक्लूडिंग एसी एंड फ्रिज और टैंक फुल कर दो। हेलो हेलो हेलो। फोन क्यों काटा? सिर्फ वही नहीं, घर के सारे सर्वेंट कॉल कट करें। इसलिए नो सर्विस, नो ऑर्डर, नो ऐश। आज से सब बंद। कॉमन मैन की तरह जीना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। ये फोन 50,000 का है। अगर तोड़ा तो इसके सारे पैसे तुम्हारी स्कॉलरशिप से काटे जाएंगे। अब खुद ही सोच लो, कटोरा लेकर बैठोगे क्या? रोड पर भीख मांगने से बेहतर है जो मिल रहा है ले लो। कहाँ हैं आप? एक बार सामने तो आइए। मैं यहाँ हूँ बेटे। अच्छा यहाँ है, तभी आता। प्यारे दादाजी, इतनी शर्तें थोपने के बावजूद तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अबे बूढ़े खूसट दादा, अगर जिंदा होते तो फिर से मार देता। ऐसा मत कहो बेटे। आप मुझे प्रॉपर्टी की फूटी कौड़ी नहीं देना। ऐसा नहीं है। अपनी डिग्री कंप्लीट करके इस वकील के मुंह पर लाकर वो सर्टिफिकेट मारूंगा। फ्रेम में रहकर मुझ पर हंसना बंद कीजिए। 3 साल तक ऐश कर लीजिए, उसके बाद घर में नहीं रखने वाला हूँ आपको। क्या यार पीछे दौलत क्या चली गई, फोटो से बात करने लग गया। लोग पागल समझेंगे तुझे। ऑल इज वेल, सारी प्रॉपर्टी तेरी होगी।
गुड मॉर्निंग सर। मुझे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए। अरे आप तो यहाँ के राजा हैं ना। नहीं सर, मैं प्रवीण हूँ। प्रवीण। हाँ छे, याद नहीं आ रहा है मुझे तो। ये भी याद नहीं कि मैं कॉलेज आ रहा हूँ या कॉलेज से जा रहा हूँ। सर सॉरी सर, आप महान और दयालु हैं। बच्चे से गलती हो गई, आप मार्कशीट और एलसी दे दीजिए सर, फिर कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ऐसी बात है क्या? मगर जैसी तुम्हारी शक्ल है तुम्हें तो वैसे भी ये शक्ल किसी को नहीं दिखानी चाहिए। कैसे बुरे दिन आ गए हैं सर। जानता हूँ आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन प्लीज एलसी दे दीजिए। क्या तुम इसी कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ। अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो मैं तुम्हें अभी एलसी दे दूंगा। डियर स्टाफ, क्या आप में से किसी ने इसे पढ़ाया है? ना तो हम इसके प्रोफेसर हैं, ना ही हम। सुना तुमने? तुम यहाँ पढ़ते हो इसका कोई सबूत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। आ जाते हैं मुंह। ए, बस रोक रे। अरे तुम अभी तक उतरे नहीं? चलो उतरो, तुम्हारा स्टॉप आके गया। चलो चलो जल्दी उतरो। ए ओल्ड मैन, चलो चलो। अब उठने का क्या लेगा? पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ए, मेरा एक और बैग था ना। ये ले तेरा सामान, दोबारा इस बस में दिखना नहीं। मैं 5000 का बैग है। चलो 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 चलो, स्कूल का टाइम हो गया, चलो जल्दी जल्दी। ए लुंगी, मिलिट्री हॉस्टल किस तरफ है? लगता है अभी अभी आँख का ऑपरेशन कराया है। चलो हटो, बाजू ए बाजू छोटे, बाजू। मिलिट्री हॉस्टल की तरह पता हाँ है? पता है। अरे ए तो बता के जाना। काय को बताऊं? ए सफेदी सुनना, हॉस्टल किस तरफ है? मिलिट्री हॉस्टल का रास्ता कहाँ है? पहले ये बताओ, जगीरा जब ट्रैक्टर लेकर आता है तो रोड पर खड़े होना चाहिए कि नहीं? क्यों, वो यहाँ का दादा है क्या? एक दिन बादल पे बारिश हो गई। रोड चलने के लिए कि मीटिंग करने के लिए? समझ गए ना? समझ गया। पी लो, मिलिट्री हॉस्टल आएगा। ओ ये हमारा पैसा। ये ले ऐश कर, चल निकल। पुणे मिलिट्री हॉस्टल भूत बंगले से कम नहीं है। भूतनी के दिखता नहीं है क्या? अबे मुंह बंद कर, नहीं तो चिड़िया गुड लक दे देंगे। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? अपना भी कोई स्टेटस है यार। माली, कौन, मैं? और कोई दिख रहा है क्या? इधर आ। हाँ, आता हूँ। यहाँ का डीन गधा है क्या? इतनी दूर हॉस्टल बना के रखा है, उसे कोई कुछ बोलता नहीं है क्या? अच्छा, उनसे बोलने की हिम्मत कौन करेगा? वो मुझसे नहीं मिला ना अब तक। आहिस्ता बोलो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। अगर रूल तोड़ा तो प्रिंसिपल हड्डी तोड़ देगा। अच्छा, हड्डी तोड़ेगा? इतनी हिम्मत है उसमें? अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो? अरे चुप रहिए आप सर। आप पौधों को पानी देना, तब तक मैं इनको उनके पास ले जाता हूँ। लेकिन पौधों को पानी ऊपर से देना, ताकि उनको लगे बारिश हो रही है। देखा, आते ही दाग लगा लिया, लेकिन दाग अच्छे होते हैं। ए, तू सिर्फ उसका ऑफिस बता, उससे मिलकर जाना भी है। शांत हो जाओ गुरु, शांत हो जाओ। प्यून सर, तुम इन्हें आराम से ऑफिस ले जाना, तब तक मैं पीछे से इनकी कटाई छटाई करता हूँ। क्या कहा? मतलब मैं पौधों की कटाई छटाई के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो कितने बढ़ गए हैं ना। ये प्यून मुझे उसका चमचा लगता है। एक काम करो, तुम ही मुझे ऑफिस तक ले चलो। चलोगे? ठीक है, चलो चलते हैं। अबे प्रिंसिपल की कुर्सी है। तू प्रिंसिपल है? रिस्पेक्ट से बात करो, वरना इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। ओके, मेरा नाम है बीजे उर्फ प्रवीण जगदीश सिंघानिया। ध्यान से पढ़ो। ये क्या है? एडमिशन हो भी क्या? लिस्ट है, रूल्स फॉलो करने अगर तुम्हें इस हॉस्टल में रहना है तो। पढ़ने का मूड नहीं है। अच्छा, मैं मूड बनाता हूँ। रूल नंबर 1, रोज सुबह 4 बजे उठना है। रूल नंबर 2, उठकर रोज एक्सरसाइज या योगा करना जरूरी है। रूल नंबर 3, चाहे मूड करे या ना करे, लेकिन डेली नहाना पड़ेगा। और उसके बाद ब्रेकफास्ट? नहीं, 2 घंटे दिल लगाकर पढ़ाई। आया हूँ तब से नोटिस कर रहा हूँ, गांव में कितनी डेवलपमेंट हो गई है। गुड ग्रोथ है। उसके बाद 1 गिलास दूध।
उसके साथ ब्रेड मिलेगा? नहीं, यहाँ ब्रेड नहीं मिलता। अरे एक गिलास दूध भी भैंस से खुद निकालना पड़ता है, फिर गांव की सफाई, अनपढ़ लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद तो ब्रेकफास्ट मिलेगा ना? उसके बाद सीधा लंच। सीधा लंच करना है तो ब्रेकफास्ट के टाइम उठाते क्यों? क्योंकि यही यहाँ का रूल है। हेलो, ये गांव है और तुम मिलिट्री हॉस्टल में हो, और ये हॉस्टल 60 साल से ऐसे ही चल रहा है। और कॉलेज, खेलकूद, एंटरटेनमेंट अगले रूल्स हैं। फिर शाम को 1 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। Are you kidding me? नहीं। सुबह को पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई, उसके बाद फिर से शाम को पढ़ाई। इतनी पढ़ाई करके साइंटिस्ट थोड़ी बनना है। कितनी भी पढ़ाई करूं 100 से ज्यादा नहीं मिलेंगे ना। रात को 7 बजे डिनर, उसके बाद डायरेक्ट सोना। मैं ऐसे रूल्स फॉलो करूंगा? नो वे। घंटी जा रही है। हेलो शरद चंद्र, डराने की कोशिश कर रहे हो? आपके राज यहाँ के रूल्स को मानने से मना कर रहे हैं। मैं इनको अभी यहाँ से कुरियर कर रहा हूँ, आप घर जा सकते हैं। ओ, सब मिले हुए हो? मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फॉलो करूंगा तो बीमार नहीं पड़ जाऊंगा? ये बीमारी की बात कर रहा है। मैं इसे शाम वाली बस से वापस भेज रहा हूँ। सर, आप भी बच्चों जैसे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। कान पकड़ खड़ा रहे। ओके, कम से कम ब्रेकफास्ट खिलाना पड़ेगा। और शाम को मुझे जरूरत होती है वॉक पर जाने की, डिनर के बाद डाइजेशन के लिए। और भी एक दो इसे चीज। यहाँ से ले जाओ थैंक्स। और बस स्टैंड दिखा देना। नो प्रॉब्लम। समझ लीजिए आपके सारे रूल्स मेरे दिमाग में घुस गए हैं। आप जैसे लोगों की वजह से स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। जरा भी हमदर्दी नहीं है। तू क्या सुन रहा है? लेकिन झूठा और रूम पर चल। यहाँ के सरफिरे और लोफर लोगों की टोली में तेरा स्वागत है। टेंशन मत ले, तू भी इनके जैसा बन जाएगा। स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि कुछ सवाल फेसबुक से भी आ जाता तो मजा आ जाता है। ये हॉस्टल है या धोबी घाट? अभी पूरा देखा ही कहाँ है। क्या रे, कितना ब्रश करता है? दांत घिस जाएंगे, वरना ब्रश तो घिस ही जाएगा। जा रहे देख के चलना। तू कौन है? क्या रे, कहाँ का है तू? बुलशिट। भूल शिट। एक बात बताए, कौन सी जिले में पड़ता है? मुंह बंद करके चल, नहीं तो कचरा घुस जाएगा। कितना क्यूट है ना।